बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। आज 11th अक्टूबर है एंड समथिंग सीरियस हैज़ हैपेंड ओवर हियर नियर द DMZ। नॉर्थ कोरियन साइड से बहुत सारे ट्रैश बलून्स साउथ कोरियन साइड आए। और आज का दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने क्लूब से एक डे ट्रिप बुक करी है टू DMZ। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट DMZ इज, इट्स कॉल्ड एज डीमिलिटराइज्ड जोन। सो बेसिकली एक डिमार्केशन है, एक बॉर्डर है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है एंड हम उस बॉर्डर के एकदम पास जाएंगे। और ये जो पूरा टूर है ये हमने क्लूब से बुक किया है। पहला स्टॉप है इमजिन पीस पार्क और ये जो पार्क है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इमजिन रिवर। और यहाँ पे ना 3-4 बहुत पॉपुलर स्पॉट्स है तो वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो जो पीछे आप मेरे स्टैचू देख रहे हो वो बेसिकली जब भी यहाँ पे जैसे लूनर ईयर होता है या फिर थैंक्स गिविंग होता है तो यहाँ पे ट्रेडिशन है कि लोग अपने एंसेस्टर्स को फूड और फ्लावर्स चढ़ाते हैं। पर जो जिनकी फैमिलीज़ नॉर्थ कोरिया में है और जो बिछड़ गए थे वो लोग इस जगह पे आके लूनर ईयर पे या फिर थैंक्स गिविंग पे दे ब्रिंग फूड एंड फ्लावर्स फॉर देयर फैमिलीज़ और एंसेस्टर्स और वो यहाँ पे उनको चढ़ाते हैं। तो ये जो जगह है ये मॉन्यूमेंट इन पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा पास है नॉर्थ कोरिया से। तो सबसे पहले ये बना था पर ये इतना पॉपुलर हो गया कि फिर उन्होंने पूरा पार्क ही यहाँ पे डेवलप कर दिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉप। तो ये जो मेमोरियल है इसका नाम है 30 Years Lost बिकॉज कोरियन वॉर के 30 इयर्स बाद इन द ईयर 1983 ये KBS ने यहाँ पे शो चलाया था। और बिकॉज यहाँ इस शो के थ्रू 53,000 फैमिलीज़ वापस से रीयूनाइट हुए थे तो इसको यूनेस्को मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड भी डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली गाना चलते जा रहा है। ये जो सॉन्ग है ना इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन इन नॉर्थ कोरिया एंड इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। पीछे आप ये लोकोमोटिव देख रहे हो इसमें 1200 से ज़्यादा बुलेट मार्क्स हैं। पर यहाँ पे यूजुअली अज्यूम किया जाता है कि ये जो ट्रेन है वो नॉर्थ कोरिया ने डिस्ट्रॉय की थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साउथ कोरियन ट्रेन है जो यहाँ की गवर्नमेंट ने ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था सो दैट चाइना वाले जो लोग हैं वो इस ट्रेन को यूज़ ना कर सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो साउथ कोरिया ने खुद ने ही ये डिस्ट्रॉय कर दी थी। और यहाँ पे यू कैन सी 1200 से ज़्यादा बुलेट मार्क्स। और ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं इसके भी कुछ पार्ट्स ना ओरिजिनल रेलवे ट्रैक जो हुआ करती थी उससे लाके और यहाँ पे टूरिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए बनाए गए हैं वापस। पीछे सोवेनियर शॉप्स भी है जहाँ पे नॉर्थ कोरियन मनी भी मिल रहा है। सो द नेक्स्ट स्टॉप इज़ द फ्रीडम ब्रिज। पीछे आप ब्रिज देख रहे हो उसको फ्रीडम ब्रिज कहते हैं। एंड जब कोरियन वॉर के बाद दोनों ही साइड के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको इसी ब्रिज के थ्रू रिलीज़ किया गया था। और अगर आप आगे अच्छे से देखो तो यहाँ पे ना बहुत सारे कलरफुल रिबन्स भी लगे हुए हैं। तो वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उन्होंने अपने मैसेजेस यहाँ पे लगाए थे। बट अब ये ट्रेडिशन बन गया है कि टूरिस्ट भी यहाँ पे आके ये रिबन्स ले सकते हैं और मैसेजेस लिख सकते हैं। और ऑल्दो दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल फ्रीडम ब्रिज, वो थोड़ा आगे है और वहाँ जाना अलाउ नहीं है। पर उस ब्रिज के बहुत सारे पार्ट्स लाके और यहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया गया है। एंड लास्ट ईयर तक इस ब्रिज पे चलना भी अलाउ था पर अब ये ब्रिज इतना वीक हो गया है कि आगे जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और आप यहीं से सिर्फ इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। जो इमजिन
पार्क है ये पाजो सिटी में लोकेटेड है। और मेरे पीछे जो आप येलो और वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो और दैट इज़ द टूरिज्म सेंटर। तो इन केस अगर आप सोलो आ रहे हो तो आप यहाँ से टिकट्स परचेज कर सकते हो। Stop for the day is the माचांग लेक एंड द सस्पेंशन ब्रिज। और ना ये जो सिटी है पाजो सिटी, इसी में ये सारे अट्रैक्शंस हैं। इनफैक्ट ये जो सिटी है ना ये साउथ कोरिया के सबसे नॉर्थ साइड पर है, इसीलिए यहाँ पे हमारे गाइड ने बताया कुछ मिलिट्री बेसिस भी हैं और कभी कभी ना वो मिलिट्री अपनी प्रैक्टिस भी करती है, तो कुछ बॉम्ब की आवाज़ या कुछ ऐसी आवाज़ें भी आती है। और इनिशियली जब कोरियन वॉर हुआ था तब यहाँ पे कई सारी जगह सर्व्ड एज द बैटल फील्ड ऑल्सो। इन्होंने वॉकिंग ट्रेल बना रखी है, बट इट टेक्स अबाउट 2.5 आवर्स टू कंप्लीट द इंटायर ट्रेल। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10-15 मिनट वॉक करेंगे और उसके बाद वापस बस चलते हैं। पर ये जगह और ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पानी भी काफ़ी क्लीन है। तो ये जो DMZ का टूर है ये हमने क्लूब के थ्रू बुक किया था और इसमें 2 तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो आप सिर्फ DMZ का टूर ले सकते हो और एक ले सकते हो विथ माचांग लेक एंड सस्पेंशन ब्रिज। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इनकेस अगर आप ये टूर बुक कर ही रहे हो तो माचांग लेक और ब्रिज वाला भी साथ में कर लो। और मैं आपको हमारे वाले टूर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। आज 11 अक्टूबर है एंड समथिंग सीरियस हैज़ हैपेंड ओवर हियर नियर द DMZ। हमारी गाइड ने हमें बताया द मोमेंट वी क्रॉस्ड द माचांग लेक कि कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स DMZ क्रॉस कर गए, मतलब जो साउथ कोरियन DMZ वाला साइड है उसको दे हैव क्रॉस्ड और इसकी वजह से एक इमरजेंसी लग गई है और जो DMZ बॉर्डर है वो अभी के लिए बंद कर दी है। एंड इनफैक्ट आज हम मॉर्निंग में जिस इमजन पार्क गए थे वहाँ पे गंडोलास चलती हैं ऊपर तक, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। एंड हमारी गाइड ने बताया दैट दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन बिकॉज DMZ पास्ट में कई बार बंद हुई है पर गंडोलास कभी भी बंद नहीं हुई। तो हम लोगों ने एक दूसरा टूर लिया और अभी हम लोग एक माउंटेन पे आए हैं, उसका नाम है माउंटेन ओदुन। और यहाँ पे एक ओदुसन ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे बाइनोक्यूलर्स लगे हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से यू कैन सी नॉर्थ कोरियन विलेजेस एंड देयर आर पीपल फार्मिंग ऑल्सो। और वहाँ पे यू कैन ईजिली सी पीपल राइडिंग अ बाइसिकल और पुराने घर दिख रहे हैं वहाँ पे उन लोगों के। और ये जो ओदुसन ऑब्जर्वेटरी है ये बिल्कुल इट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ इमजन रिवर एंड द हान रिवर। मतलब ये वही जगह है जहाँ पे हान रिवर और इमजन रिवर मिलती हैं दोनों। और जो इमजन रिवर है वो नॉर्थ कोरिया से शुरू होती है और फिर वो यहाँ पे आके हान रिवर से मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत अच्छे से पूरा इधर पीछे यू कैन सी द नॉर्थ कोरियन विलेजेस। से नॉर्थ कोरिया से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है एंड आई थिंक इससे ज़्यादा पास तो हम कभी नॉर्थ कोरिया के जा नहीं सकते। और बहुत क्लियरली मैंने अभी बाइनोक्यूलर से देखा देयर आर पीपल वो फार्मिंग और चल रहे हैं और बाइसिकल भी चला रहे हैं और काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं।
ओरिजिनल डीएमजी टूर था वो हमने 6 अक्टूबर को प्लान करा था, पर उस दिन भी वो टूर कैंसिल हो गया बिकॉज़ नॉर्थ कोरियन साइड से बहुत सारे ट्रैश बलून्स साउथ कोरियन साइड आए और दे वर नॉट ओनली जस्ट फिल्ड विद ट्रैश, उसमें गन पाउडर भी बहुत सारा मिला, तब भी वो टूर कैंसिल हो गया। एंड आज भी ये टूर हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स इन द साउथ कोरियन डीएमजी टेरिटरी। बट ऑनेस्टली ये वाला भी जो ऑब्जर्वेटरी है वो बहुत अच्छा बना रखा है और बहुत अच्छे से आप नॉर्थ कोरियन विलेज को प्रॉपरली देख सकते हो और देख सकते हो कि साउथ कोरिया कितना डेवलप्ड है और नॉर्थ कोरिया कितना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। डे ट्रिप का आज का आखिरी स्टॉप है कोरियन वॉर मेमोरियल एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विज़िट। और आप जब भी साउथ कोरिया हो मेक श्योर कि इस जगह का तो 100% आप विज़िट करो। इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जब जापान का कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया था और कोरिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद किस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का पार्टीशन हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया थी वो कम्युनलिज्म चाहती थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर एंड चाइना, और दूसरी तरफ था साउथ कोरिया जो डेमोक्रेसी चाहता था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। और इस म्यूज़ियम में एक एक इंसिडेंट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो डिमार्केशन लाइन है जिसको आज हम विज़िट करने वाले थे डीएमजी, जो ओरिजिनल लाइन थी 38th पैरेलल लाइन, उसको किस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने बार बार क्रॉस करने की कोशिश करी है और कितने सारे टनल्स बनाए हैं साउथ कोरिया को इन्वेड करने के लिए। इनफैक्ट इन द ईयर 1950 देयर वाज अ टाइम जब साउथ कोरिया पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था नॉर्थ कोरिया ने, एक्सेप्ट फॉर द सदर्न मोस्ट पार्ट बुसान, और किस तरीके से फिर यूएन का इंटरवेंशन हुआ और उन्होंने नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को वापस से पुश बैक किया। एंड आज वो जो डिमार्केशन लाइन है वो चेंज हो गई है। जो डीएमजी है इट इज़ 150 किलोमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर्स वाइड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेविली गार्डेड और हेविली प्रोटेक्टेड बॉर्डर्स अमंगस्ट द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे जो बॉर्डर वाला एरिया है यहाँ पे मिलिट्री पर्सनल्स का आना अलाउड नहीं है दोनों ही तरफ से, पर फिर भी 2 लाख से ज़्यादा माइंस बिछी हुई है पूरे एरिया में। और ये जो पूरा एरिया है इट इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ और सर्विलेंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो नॉर्थ कोरिया ने अभी तक इन टोटल 4 टनल्स बनाई है डीएमजी वाले एरिया में, अपने साइड के एरिया में, टू इन्वेड साउथ कोरिया। इसमें से जो तीसरी टनल है जिसको टनल ऑफ अग्रेशन या टनल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें अंदर जाने तक को भी देते हैं। थर्ड टनल को इसलिए टनल ऑफ अग्रेशन बोला जाता है कि इन केस अगर उस प्लान में नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुल हो जाता तो वो एक बार में मोर देन 10,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को एक बार में साउथ कोरिया के अंदर भेज सकता था। यू नो द वॉर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज स्टिल ऑन गोइंग। ये वॉर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी भी डी फैक्टो में है। इनफैक्ट आपने बहुत बार न्यूज़ में अभी रिसेंटली सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े बड़े ट्रैश बलून्स जिनके अंदर ट्रैश के साथ साथ गन पाउडर भी है वो साउथ कोरियन डीएमजी पे भेज रही है। और उसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरियन आर्मी ने अपने एरिया में बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम्स इंस्टॉल करें एंड दे मेक श्योर कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से के पॉप म्यूज़िक नॉर्थ कोरियन आर्मी को सुनाएं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में वॉचिंग के ड्रामा, लिसनिंग टू के पॉप म्यूज़िक इज़ एब्सोल्युटली बैंड। जब हमें पता चला कि हमारा डीएमजी का जो टूर है वो बीच में ही कैंसिल हो गया तो ऑफ कोर्स हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वी वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टूर, स्पेशली टू गो इनसाइड द थर्ड इन्फिल्ट्रेशन टनल और डोरा ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से नॉर्थ कोरियन विलेज जो उनका प्रोपोगेंडा विलेज है वो बहुत अच्छे से दिखता है। बस टनल रह गया क्योंकि ऑब्जर्वेटरी तो आज हमने दूसरी चेक कर ली, तो अगली बारी जब भी साउथ कोरिया आएंगे तो हम डेफिनेटली वापस से डीएमजी का टूर बुक करेंगे।
और आप मेरे पीछे बहुत सारे कंट्री के फ्लैग्स देख रहे होंगे। ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साउथ कोरिया को कोरियन वॉर के समय हेल्प करी थी। एंड आई ऑल्सो सी एन इंडियन फ्लैग देयर। इनफैक्ट 3-4 इंडियन सोल्जर्स के नाम भी लिखे हुए हैं जो इस वॉर के टाइम पे शहीद हो गए थे। तो हम जब से कोरिया आए थे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कोरियन खाना खाने के लिए, पर हमें कहीं पे भी वीगन या फिर वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली म्योंगडोंग स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट का वॉक करके वी केम टू दिस रेस्टोरेंट नोन एज द वीगन किचन। और यहाँ पे वी ट्राइड द प्रॉपर वीगन कोरियन फूड। और हमने ऑर्डर किया था बिबिम्बाप विच इज़ लाइक ब्राउन राइस विद स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड अ स्पाइसी सॉस ऑन टॉप। और दूसरा हमने ट्राई किया था तोकबोकी विच इज़ लाइक अ राइस केक सूप के साथ सर्व किया जाता है इसको, स्पाइसी सूप के साथ। और बहुत टेस्टी खाना था। और अगर आप इस कैफ़े आते हो तो यू कैन सी एन अमेजिंग व्यू ऑफ द नामसाम टावर ऑल्सो। इसको डोंगडेमोन डिज़ाइन प्लाजा भी कहते हैं। और जैसे हमने अज़रबैजान में हैदर अलीयेव सेंटर देखा था, बिल्कुल वैसे ही इसका भी कंस्ट्रक्शन है। इट्स ऑल शेप लाइक अ फ्लूइड विद नो शार्प एजेस। और ना जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, आर्ट एग्जिबिशंस या फिर सोल फैशन वीक वगैरह जो भी होता है वो इसी के अंदर होता है। तो ये जो प्लाज़ा है ये मॉर्निंग में 10 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। और 8 बजे से यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो जाती है। और तो ये बना हुआ बहुत अच्छा है, मतलब अंदर 3 फ्लोर्स है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए और कब यहाँ से सेकंड और थर्ड फ्लोर आ गया पता नहीं चला, पर अंदर कोई सिर्फ आर्ट एग्जिबिशंस चल रही है। सो यू कैन स्किप दिस प्लेस आउट, अंदर जाना। आप बाहर से इसका अच्छा सा व्यू देख सकते हो। बनी भी बहुत सुंदर है। रात में देखते अगर यहाँ पे हुए तो इस पर क्या लाइटिंग होती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो DDP में हमने स्किन एनालिसिस भी कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। और 10 में से अक्षय का स्कोर आया 8 और मेरा स्कोर आया 9। और उन्होंने बोला दैट वी बोथ हैव रियली गुड स्किन, बस मेक श्योर टू डबल क्लेंज आवर फेस बिफोर गोइंग टू बेड। उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड किए, बट इतना स्किन केयर में हम दोनों ही नहीं है। तो लेट्स सी, अगर वो कुछ ऑलिव यंग से खरीदने का मन हुआ तो विल गिव इट अ थॉट। चोंगीचौन स्ट्रीम में पहले ये सूवेज हुआ करती थी और ये बंद हुआ करती थी और इसके ऊपर देयर वाज अ हाईवे। पर यहाँ की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करने के लिए और थोड़ी सी नेचुरल सराउंडिंग्स क्रिएट करने के लिए उन्होंने इसको एक स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, हाईवे तोड़ा। और अभी ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस अमंग्स द लोकल्स इज वेल। यहाँ पे रात में, शाम में, मॉर्निंग में लोग बाग जॉगिंग, साइकिलिंग करने आते हैं। और रात में भी ना इस पूरे एरिया में लाइट्स जल जाती है और काफ़ी पीसफुल लगता है। यहाँ पे सब जगह से कपल्स आपको बैठे हुए दिख जाएंगे रात में, तो बहुत अच्छी जगह है ये भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैंने साउथ कोरिया के और भी इंडिविजुअल डेली व्लॉग्स बनाए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट एज वेल। और अगले वीडियो में आई विल बी मेकिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, बजट, आइटिनरी एंड एवरीथिंग, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी साउथ कोरिया ट्रिप को खुद से प्लान करने में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट।